दूसरी चीज, सेकंड थिंग, थिंकिंग प्रोसेस। आज बहुत सारे बच्चे या बड़े लोगों को एक बहुत गंदी आदत पड़ गई है। जहां कहीं उन्हें समय मिले, वक्त मिले, वो अपने ईयरफोन्स लगा लेते हैं और मोबाइल के ऊपर गाने बिने सुनने में या फिर मूवी देखने में लग जाते हैं। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन से या बस से कोई ट्रैवल कर रहा हो वो किताबें पढ़ता था या न्यूज़पेपर पढ़ते थे लोग। लेकिन आजकल जैसे अंदर आ गए, सीट पर बैठ गए, हेडफोन लगा लिए और गाने सुनना शुरू या दूसरा कुछ सुनना शुरू। यहां तक कि एक्सरसाइज के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए लोग जाते हैं तब भी ईयरफोन्स लगा के जाते हैं। आपको पता है ये सबसे बुरी बात, सबसे गंदी बात यही है। इससे एक चीज बहुत ही भयानक होती है कि आपकी विचारधारा बंद हो जाती है, आपके विचार करने की शक्ति कम होती जाती है। आप देखिए, जब आप हेडफोन्स नहीं लगा रहे और रास्ते से चल रहे तो आपके अनेक विचार आते हैं। आप सोचते हैं, आपके करियर के बारे में सोचते हैं या किसी घटना के बारे में सोचते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं। कुछ ना कुछ हम हमारे मन में बोलते जाते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं। ये सारी विचारधारा, ये प्रगल्भता, ये क्रिएटिवनेस पूरी तरह से बंद हो जाती है जब आप हेडफोन्स लगा लेते हो। आपका बाहरी दुनिया से रिश्ता कट हो जाता है वहां जहां आपने हेडफोन्स लगा लिए। तो सबसे पहली बात आपको यह करनी है कि हेडफोन्स को गुड बाय कहिए। जब आप अकेले हो तब कभी हेडफोन्स लगाकर मत बैठिए। आप आपके विचार शक्ति, आपके सोचने की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं अगर आप ये चीज कर रहे हो तो हमें थिंकिंग प्रोसेस में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ऐसे रास्ते से चल रहा हूं, ओके, तब मैं अपने आप में सोचता हूं, अच्छा तो कल मैं यहां गया था तो मैंने ऐसा किया, तो कल मैं वहां जाऊंगा, मैं उसके साथ ऐसे बात करूंगा, फिर वो शायद मुझे ये कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ ना कुछ बातें हम करते रहते हैं। तो आपको ये सारी बातें अंग्रेजी में करनी है, अपने आप से, अपने मन में। जनरली ये सारी बातें हम अपनी मातृभाषा में करते हैं। उसकी वजह, हम ये सारी बातें अपने मन में जो हम बोलते रहते हैं कंटिन्यूस जब बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बस स्टॉप पर खड़े हो, किसी फ्रेंड की राह देख रहे हो, वो आने वाला है और शायद आपके पास हेडफोन्स नहीं है, लकीली हेडफोन्स नहीं है, और आप आपके मन में कंटिन्यूस सोचते रहते हो, ये तो अभी उठा भी नहीं होगा और उसे अभी इतनी देर में पहुंचना है, ये पहुंच ही नहीं सकेगा। कैसे पहुंचेगा वो? उसके यहाँ तो बस जल्दी मिलती नहीं है, रिक्शा नहीं मिलती, गाड़ी में तो उसके कभी पेट्रोल होता ही नहीं है, सो एंड सो। आप उस फ्रेंड के बारे में कंटिन्यूअस अपने मन में विचार करते हो, बातें करते हो। तो ये सारी बातें आपको इंग्लिश में करनी है, अंग्रेजी में करनी है, अपनी मातृभाषा में नहीं। दिस इज व्हाट द थिंकिंग प्रोसेस इज। जो मैंने आपसे कहा कि हमारी ये आदत होती है कि हम विचार अपनी भाषा में करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं। लेकिन ये जो आदत है वो इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको अपने आप में जो विचार आप कर रहे हो उसे भी आपको इंग्लिश में ही करना होगा। अभी आप ये सोच लो, हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे विचारों में इतने मग्न हो जाते हैं। मैंने जब ये चीज शुरू की थी तब ऐसा होता था कि मेरी शुरुआत तो अंग्रेजी में होती थी, विचार करने की शुरुआत तो मैं इंग्लिश में करता था, लेकिन जब मैं अपने विचारों में खो जाता था तब अपने आप मेरी भाषा में बोलने लगता था। तो इसे, क्योंकि ये हमारे सीखने की प्रोसेस है, हमें डेलिबरेटली, हमें विचार पूर्वक इसे अंग्रेजी में ही सोचना चाहिए, और तभी आपका ये ट्रांसलेशन का जो नाटक है वो बंद हो जाएगा।
ठीक है, ये दूसरी चीज है जो हम अपने आप में करनी है हमें। और आप देख लेंगे अगर कम से कम 3 दिन भी आप अगर ये 2 चीजें करोगे, सिर्फ 3 दिन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोवाइडेड आपको अंग्रेजी लिखना पढ़ना आता हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है हमारे किसी भाई को अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, लिखना पढ़ना भी नहीं आता, और वो बोलेगा 3 दिन हो गए मैंने ट्राई किया, अभी तक मुझे आया नहीं बोलने के लिए। वहां हम कुछ नहीं कर सकते। यहां मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि आपको अंग्रेजी लिखना पढ़ना आता है, और सिर्फ बोलने में, वो भी फ्लुएंटली बोलने में दिक्कत हो रही है, दैट्स ऑल। तभी आपको ये 2 चीजें काम करेगी आप पर। सिर्फ 3 दिन करना है आपको, कंटिन्यूअस 3 दिन, उसके बाद तो आदत पड़ जाएगी, सोचने की जरूरत भी नहीं रहेगी। Pebbles Hindi